जगदानंद सिंह का एपिसोड भले ही आरजेडी और तेजस्वी यादव ये समझ रहे हों कि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इस एपिसोड के पीछे जिस तरह की मंशा और जिस तरह की चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में हो रही है, उससे तो यही लग रहा है कि मामला बड़ा गंभीर है और इसके पीछे दोनों ही अपने अपने मकसद साध रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जगताप बाबू की नाराज़गी को अपने हिस्से में अपने फ़ायदे के लिए प्रयोग करने में भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी जगताप बाबू की नाराज़गी पर दरियादिली ऐसा दिखा रही है कि लगातार बयानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। जगताप बाबू एक सुलझे हुए नेता हैं और अपनी बातों को, अनुशासन को वो बड़ा ही बारीक से रखते हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन हो रहे हैं और उन परिवर्तनों में जगताप बाबू के लिए जो बातें सामने से आ रही हैं, वो बातें यूं ही नहीं आ रही हैं। ज़रूर इसके पीछे कोई रणनीति और बड़ी सोच होगी। आपको बता दें कि नीतीश सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कोटे से हैं रामसूरत राय। रामसूरत राय बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि जगताप बाबू समाजवादी नेता हैं और अगर ये कहा जाए कि वो वहाँ से अलग होंगे तो अभी वर्तमान परिस्थिति में ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव के बाद से ऐसा लग रहा था कि जगताप बाबू भले ही गुस्से में हों लेकिन वो पार्टी छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। जैसा कि रघुवंश बाबू के बारे में भी वो आशान्वित है, लेकिन अब वर्तमान परिस्थिति में तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव को ही लेकर के बड़ी बयानें आने लगी हैं और उनके बयान को लेकर के इस बात को दर्शाया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने रघुवंश बाबू का भी जीना मुहाल कर दिया था। उनके लिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी थी और फिर उनका जो रुख है वो जगताप बाबू के तरफ घूम गया है। एक बार नहीं, कई बार जगताप बाबू को वो बता चुके हैं। इतना ही नहीं, इससे पहले भी वो कई लोगों को बहुत कुछ बोल चुके हैं। आपको पता है कि इससे पहले भी प्रदेश अध्यक्ष को बहुत कुछ कह चुके हैं तेज प्रताप यादव। अब इन सब बातों को लेकर के पार्टी कार्यालय में लोगों से मुलाकात करने के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए रामसूरत राय, जो कि बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को उन्होंने एक तरह से कहिए तो सुझाव भी दिया है कि वो राजद से अलग हो जाएं। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि आप खाली फ़ोन कर दें तो हमारे लोग, हमारे वरिष्ठ नेता जो हैं, आपको सस्वागत सम्मान के साथ अपनी पार्टी में ले कर के आएंगे और आपके लिए पार्टी का प्लान भी है। आपको बता दें कि उन्होंने फिर से एक बार रिपीट किया है कि राजद नेता रघुवंश प्रसाद के साथ उनके निधन के बाद किस तरह से हुआ, उनके निधन से पहले किस तरह की उन्हें मानसिक यातनाएं दी गई, ये बातें किसी से छुपी नहीं हैं। रामसूरत राय का कहना यह है कि आप वरिष्ठ नेता हैं और आपने एक लंबी राजनीतिक यात्रा की है। ऐसी स्थिति में आपका सम्मान होना चाहिए। आपका सम्मान आरजेडी में कभी नहीं हो सकता है। उस सम्मान के लिए आपको हम जैसे लोगों और पार्टी की ज़रूरत होगी। जगदानंद सिंह को साफ तौर पे रामसूरत राय ने कहा है कि हम आपका स्वागत करते हैं और असलियत ये है कि आपको जिस तरह से जदयू के लोग समझ रहे हैं, या खास करके कहा जाए तो लालू परिवार के लोग समझ रहे हैं, क्योंकि वहाँ उनकी पार्टी जो है पारिवारिक पार्टी है और पारिवारिक पार्टी में बाहरी लोगों को कोई सम्मान नहीं मिलता है। आप कोई अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं। अब इन सब बातों को लेकर के रामसूरत राय के बयान पर क्या रिएक्शन आता है, क्यों दरियादिली दिखा रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त पता चलेगा और जगताप बाबू का क्या डिसीजन होता है इस पर भी निर्भर करेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि भाजपा बड़ा ही आशान्वित लग रही है कि कहीं ना कहीं जगताप बाबू को वो लगातार जिस तरह से बातें कर रही है अपने खेमे में लाने में सफल होगी। लेकिन ऐसा दूर दूर तक अभी संभावनाओं में नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन राजनीति में कुछ भी कब हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।